होटल वाले से पूछा कि सर गए थे, कहाँ गए, अभी आए नहीं अभी तक लौट के, तो 1 घंटे का बोल के गए थे। फिर फोन लगाया उन्होंने। अब म्यूजियम के अंदर फोन काम नहीं करो, बाहर निकल के फोन रिसीव, मैंने कहा मैं म्यूजियम में हूँ, आता हूँ। मैं जहां जाता हूं, मैं न्यूयॉर्क गया, एरोप्लेन्स का एक म्यूजियम है बड़ा सा, वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, जहां जाता हूं वहां पहले पता करता हूं म्यूजियम कौन सा है यहाँ पे, और म्यूजियम देखता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूजियम देखना, बहुत ज्यादा अच्छा के म्यूजियम से बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है हमको के। अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम यहां पर बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आपके ही भी स्कूल में होगा छोटा। अब स्कूल में क्या होता है, वो जो छोटे जार होते हैं, जार में जो है वो क्या करते हैं, वो अपना जार के अंदर जो है वो उसमें फॉर्मलिन भर देते हैं, और फॉर्मलिन के अंदर सांप है, ऐसे मतलब कोई इंसेक्ट डाला है, स्नेक्स को डाला हुआ है, कोई एनिमल को डाला हुआ है, तो फॉर्मलिन प्रिजर्व होता है। मेडिकल कॉलेज जब आप पहुंच जाओगे ना, जब आप मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे ना, तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट के म्यूजियम में जरूर जाइएगा। एनाटॉमी डिपार्टमेंट के म्यूजियम में आपको जो है वो इंसान का आधा कटा हुआ हिस्सा, पैर का खुला हुआ हिस्सा, ऐसा हाथ को ऐसे बीच में से काटा हुआ, ब्रेन बीच में से कटा हुआ डला हुआ, रियल जार के अंदर रखा हुआ, हार्ट है, लिवर को बीच में से काटा हुआ आधा, ताकि अंदर का बाहर का देख सकें आप। छोटे बच्चे, 1 महीने का बच्चा वो प्रिजर्व किया हुआ, 1.5 महीने का बच्चा, 15 दिन का फीटस। सच में ऐसा है। आम आदमी घुस जाए एनाटॉमी म्यूजियम के अंदर तो घबरा जाएगा देख के, एकदम उसको अजीब लगेगा बिल्कुल। जब मेडिकल कॉलेज में होते हैं तो पहले दिन जरूर अजीब लगता है, उसके बाद आप समझ जाते हैं कि हाँ भी तो हमारे काम का पढ़ना पड़ेगा इसको के। पैथोलॉजी के म्यूजियम में जाएंगे आपको तो लिवर, जिसमें कि जो है वो अमीबिक जो है अमीबेसिस हो गया उसमें, वो लिवर के, फिर जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोन वाला बस्ट हुआ गॉल ब्लैडर, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी आपको अजीबोगरीब टाइप की। तो वो सब म्यूजियम रेफरेंस के लिए कि कैसा हो जाता है लंग्स के अंदर, देख लीजिए भी रखा हुआ पैथोलॉजी के म्यूजियम में। और एग्जाम जब होता है ना, जब एग्जाम होता है मेडिकल कॉलेज में, तो वो ऐसे ही स्पेसिमेन ला कर देते हैं, बताओ ये क्या क्या है, आप देख के बोलते हो सर ये वाला जो है वो वाला लंग्स है, इसमें ये बीमारी हो गई है, इसमें ये हो गया है, आप देख के बताते हो उसको। एनाटॉमी का जब एग्जाम होता है एमबीबीएस के दौरान, तो क्या करते हैं, जैसे हाथ अपर लिम्ब का पूछा है, तो आदमी का कटा हुआ हाथ, खुला हुआ कटा हाथ रखा होता है एक बड़े से उसमें जो है वो बर्तन में, उस पर फ्लैग लगे होते हैं, जो होता है टूथपिक, उससे रेड फ्लैग लगे होते हैं। आप फ्लैग पे नंबर लिखता है 1 2 3 4, आप जाइए उस कटे हुए, असली हाथ होता है वो, नकली नहीं था, असली कटे हुआ इंसान का जो हाथ है उसमें फ्लैग लगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्या है, कौन सी नर्व है, कौन सी आर्टरी है, पहचान के लिख के आपको आगे, स्पॉटिंग बोलते हैं उसको। एग्जाम का स्पॉटिंग, क्या टिंग 1 मिनट में आगे बढ़ जाइए 1 मिनट, तो वो आपको वो करना पड़ता है मेडिकल कॉलेज में। मजाक थोड़ी ना है भैया, आपको ये इतना भयंकर एक ही साल में जिंदगी ऐसी बदल जाती है कि उलट पुलट जाती है, इसलिए अभी जमकर मेहनत करना चाहिए हमको, ठीक है। चलिए, तो ये बायोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सेटअप किए जाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेज के अंदर के। देखिए आप, ये है एक म्यूजियम, अमेरिकन म्यूजियम है, यहां पर कि डायनासोर्स को रखा गया, के फॉसिल्स को रखा गया है। ये सब डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं, देख रहे हैं आप, किस तरह के डायनासोर होते होंगे, क्या साइज उनका होता है, वो बता रहे, लिखा हुआ है, जो लोग पढ़ रहे हैं लिखी हुई इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं लोग, देखिए, है ना। ये जो फॉसिल्स मिले उनको जो है क्रिएट किया गया, जोड़ा गया उनको, और उससे उन्होंने बनाया इसको, देख रहे हैं आप। स्टफ किए हुए एनिमल्स हैं, ये भी एक म्यूजियम है जहां पे कि स्टफ किए हुए एनिमल्स रखे हुए हैं, अलग अलग जगह के एनिमल्स को स्टफ करके यहां पे रखा हुआ है। देखिए इंसेक्ट्स, इनको पिन कर, इंसेक्ट को जनरली करते हैं पिन करते हैं, इंसेक्ट को पिन कर देते हैं, तो पिन करके इनको रखा हुआ है। मेरा एक दोस्त था, मैं छोटा था की बात है, उसको एक शौक था, तितली पकड़ता था वो, जैसे अपन, मैं बोल रहा ना हर्बेरियम में कि एक प्लांट को लिया, फ्लावर को लेके अपने फ्लावर को अपने कॉपी के बीच में रख लिया तो फ्लावर प्रेस हो गया, है ना, वो तितलियां रखा करता था। मैं एक दिन उसके घर गया तो उसने मुझे दिखाई, देख मैं तो कॉपी दिखाता हूं, 50-60 अलग अलग तरह की तितलियां, बटरफ्लाइज, उसने वो दबा के मार दी थी, वो प्रेस करके। मुझे मन में बड़ा खराब लगा हालांकि, पर उसने, वो उसको शौक था। वो थाईलैंड में कई लोगों को इंसेक्ट को, बीटल्स को कलेक्ट करने, लोगों को शौक था बीटल्स कलेक्ट करने का। आपको पता है चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन, उनको भी शौक था, उनका एक कजिन ब्रदर था, उसको भी शौक था, क्या, बीटल्स इकट्ठे करने का। जाते थे घूमने के लिए मैदान में, कीड़ा दिखा उसे पकड़ लेते थे, पकड़ के मारकर उसको जो है वो स्पिन अप कर लेते थे, उसको पिन, क्या मर गया, थोड़ी देर मर जाएगा वो,
ऐसा करते थे लोग। तो आप देखिए कि ये यहां पे ये सब जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनको पिन कर दिया गया है कि डेड इंसेक्ट सारे ये, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ह्यूमन एनाटॉमी का एक जापान में एक म्यूजियम उन्होंने तैयार किया, इसमें कि इन्होंने ह्यूमन बॉडी के हर हिस्से को उन्होंने प्लास्टिफाई कर दिया है ना। ये एक्चुअल ह्यूमन है, ये नकली नहीं है, ये एक्चुअल ह्यूमन है। इनके ऊपर प्लास्टिक का एक कोटिंग चढ़ा दिया गया है ताकि वो बॉडी सड़े ना। एक्चुअल मसल से सब कुछ एक्चुअल है, सब कुछ एक्चुअल है, लेकिन इसको उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक टेक्नोलॉजी उन्होंने खोज लिया है, तो इंसान का ये हिस्सा सड़े ना, उसको उन्होंने प्लास्टिफाई कर दिया है, तो वो अंदर रह गया, प्लास्टिक का एक लेयर ऊपर लगा है, उससे वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा, सड़ नहीं पा रहा उससे उठ के, ठीक है। देख रहे हैं लोग तो अंदर से कैसे मसल्स होते हैं, कैसे नर्व होते हैं, पूरा एक एक लेयर है ना। ऐसे कई कई सारे ऐसे कई बॉडी, आप देखिए इसमें कई बॉडी ऐसे रखे हुए हैं। म्यूजियम have collection of preserved plant and animal specimen for study and references, ठीक है। Specimens are preserved in containers और jar in preservative solution। जनरली इसके लिए हम फॉर्मेलिन यूज करते हैं, जनरली इसके लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। भाई आप जैसे कोई एनिमल को स्टफिंग करके रख दे तो उसको फिर आपको देखो कोई ऑर्गन है को रखना है संभाल के, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉर्मेलिन में रखना पड़ेगा, ठीक है, सड़ ना जाए, खराब ना जाए। लेकिन कोई एनिमल को स्टफिंग करके रखना है तो उसको हम ऐसे ड्राई रख सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग के। इंसेक्ट्स को पकड़ने के बाद उनको जो है वो मारकर उनको पिन अप कर दिया जाता है, तो ऐसे इंसेक्ट्स को जो है वो म्यूजियम में रखा जाता है। लार्जर एनिमल से बर्ड हुए, मैमल्स हुए, उनको जनरली स्टफ करते हैं। जो टाइगर, आप देखिए कई जगह जो पुराने किलों में जाओ आप, पुराने हेरिटेज होटल में जाएंगे आप, तो वहां पे टाइगर, वो असली टाइगर जो उसको स्टफ कर लेते थे उठ के, टाइगर मारा, ठीक है, उसको उन्होंने खाल निकाला उसको स्टफिंग करके फिर से सिल दिया उसको उठ के। तो ये जो लोग करते थे, ये म्यूजियम में इस तरह के एनिमल हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटल ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। म्यूजियम में एनिमल्स के स्केलेटल के कलेक्शन भी हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। देन कम टू द जू। अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क के। जैसे बॉटनिकल गार्डन में हमने जीवित प्लांट्स को देख रहे थे, हम हर्बेरियम में हमने ड्राइड अप प्लांट को देखा हमने, तो वैसे ही है कि हमने कहा म्यूजियम में हमको जो है एनिमल्स दिखाई पड़े, स्टफिंग किल्ड एनिमल दिखाई पड़े, और जू में हमको रियल लिविंग एनिमल हमको दिखाई पड़ते हैं। ये मैंने ही लिया, ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये मेरा ही लिया हुआ फोटोग्राफ है। ये सिराचा टाइगर जू है थाईलैंड के अंदर, और ये मैं उस जू में जो है वो एक फैसिलिटी थी, ये बड़ा भयंकर था भाई, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को। इसको मैंने बाद में फोटो खिंचाने के बाद मैंने गौर से देखा ना, तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा चेहरा पलट रहता ना तो अपना चेहरा गायब कर देता है इसके। तो ये हालांकि बहुत समझदार टाइप का टाइगर है, इसको पता था कि नहीं करना है, टूरिस्ट हैं ये लोग आते हैं बाहर से, लेकिन इतना पास बैठकर जो है अभी मैं देख के सोच रहा हूं कि ये तो बहादुरी नहीं है, ये तो एक तरह की बुरुकता है, लेकिन किया मैंने वो, ठीक है। तो इसके लिए भी 100 या 200 थाई बात लेते हैं, जो इंडियन करेंसी में 400 रुपए होता है। 400 रुपए देकर वहां जाइए, 15 सेकंड में आपको मिलता है कि फोटो खींचने, 15 सेकंड बाद टाइगर का मूड जो है वो खराब हो सकता है अटके। और देखिए एक पतली सी चेन से वो जो है वो या ये पतली सी चेन इसके पास, इसकी जस्ट से वो लगा हुआ, लेकिन बाद में देखा कि हाँ वो सिर घुमा सकता था वो उठ के। खैर है ना, बहादुरी ये बहादुरी नहीं है, समझदारी नहीं है, तो मत करना, लेकिन ये कि हाँ वो ट्रेंड था इसलिए हमने करा लिया था। चलिए तो आप जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं। दीज आर दी प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। यहां पर वाइल्ड एनिमल को हम सुरक्षित इन्वायरमेंट में रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर, विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। इससे हमें उनकी फूड हैबिट भी मालूम चलती है, उनका व्यवहार भी हमको मालूम चलता है। All animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat। मैंने कहा ना, उनको वैसी ही कंडीशन देने की हम कोशिश करते हैं जैसी कंडीशन में वो जो है वो नेचुरली वो पाए जाते हैं। चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दिस पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूस। के बच्चों को बड़ा पसंद है जू में जाना, जानते हैं हम सब, ठीक है। देखिए है ना, जू के अंदर अभी बीच में ऐसी घटना है कि लोग जू देखने गए, जू में गिर गया, टाइगर के सामने गिर गया आदमी के, इतना उत्साहित था कि ऐसा झुक के देखा था, गिर गया, टाइगर खा गया। ऐसी घटनाएं भी सुनी हम लोगों ने के। खैर
कभी भी जू में आप जाएं तो एनिमल्स को बिल्कुल टीज मत कीजिए, एनिमल्स को परेशान मत कीजिए, क्योंकि एनिमल जो है वहां ऑलरेडी वो वहां पे एक प्रकार से आप समझ लीजिए ना, हम लोग अपने घरों में बंद रहे 1 आध साल कोरोना के चलते, समझ में हमको बात आ गई कि एक जगह पर बंद रहना कितना प्रॉब्लमेटिक होता है। तो वो एनिमल्स तो जो है वो स्ट्रेस तो फील करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कई बार ह्यूमन वेलफेयर के लिए सब चीजें करनी पड़ती हैं, पर एनिमल्स को हमें टीज नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, शोर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए ये हम एक जू का ही सीन देख रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, अफ्रीका का एक जू है उसका ही हम यहाँ पर सीन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आज हमने देखा टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात किया हमने। नेक्स्ट क्लास में हम जो है खत्म करेंगे चैप्टर को, हम देखेंगे कीज क्या होती है, एनालिटिकल कीज का मतलब क्या होता है, कीज क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। की का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको हम समझेंगे, और कुछ चीजों को हम देखेंगे, मैनुअल क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।